हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों देखिए, अब आप लोग के लिए एक और यूनिट देखिए मैंने ख़त्म कर दी है। ठीक है, ख़त्म कर दी, क्या ख़त्म हो जाएगी। ये पेपर सेकंड का यूनिट जो थर्ड था उसका ये कौन सा है, फोर्थ वीडियो है। ठीक है, फोर्थ वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। फिर इसके बाद एक और फिफ्थ वीडियो है जो कि आज ही आएगा, वो 11 बजे तक ही आ जाएगा। ठीक है, 11 PM तक की आप मान के चलिए आ जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग की ये वाली यूनिट ख़त्म हो जाएगी और कल हम लोग यूनिट 4 को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अगर हो सकेगा कंप्लीट हो जाएगा, वरना अगर लास्ट मेरे ख्याल से अगर बच जाता है तो एक वीडियो बचेगा, वरना पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल ही। फिर इसके बाद से हम लोग उठाएंगे थर्ड चैप्टर को। ठीक, और देखिए बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं, तो आप लोग जिन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं करा वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि कभी भी अब मान के चलिए कि डेट शीट आ सकती है। ठीक है, जून चल ही रहा है, जून के एंड तक की आ जाएगी, या तो फिर जुलाई, ये मान के चलिए सेकेंड वीक तक तो कंफर्म है कि एग्ज़ाम होने ही होने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो इस पर क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण व्यवहार की प्रमुख प्रविधि है अनुकरणीय शिक्षण या फिर सूक्ष्म शिक्षण, या दोनों, या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों। ठीक है, फिर दिया गया है शिक्षक व्यवहार सुधार का प्रत्यय दिया NL गेज ने, या फिर फ्लैंडर्स ने, या फिर ओवर ने, या फिर DG रामन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई है रेड्डी समिति, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या फिर मल्होत्रा समिति, या फिर अध्यापक शिक्षा परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मल्होत्रा समिति। फिर दिया गया है छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में हुआ था, और 1957, 1920, या फिर 1948, या फिर 1970। तो इसका आंसर हो जाएगा 1920। फिर दिया गया है मूल्यांकन का क्षेत्र होता है सीमित, या फिर संकुचित, या फिर व्यापक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यापक। फिर दिया गया है छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन आरंभ हुआ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत में, या फिर इंग्लैंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। फिर है लर्निंग ईवी क्या है, पुस्तक है, नीति है, पत्रिका है, या फिर प्रतिवेदन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रतिवेदन है। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, जॉन डीवी का कथन है विद्यालय एक विशेष वातावरण है, या फिर एक साधारण वातावरण है, या फिर एक अनौपचारिक वातावरण है, या फिर एक तकनीकी वातावरण है। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विद्यालय एक विशेष वातावरण है। फिर है अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार परिवर्तन में, समायोजन में, या फिर नवीन अनुभव प्राप्त करने में, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, व्यवहार परिवर्तन करने में। ठीक है, फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 92, उद्देश्य केंद्रित परीक्षा होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, निबंधात्मक होती है, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों होती है। फिर है मापन का कार्य है सफल, या फिर पूर्व कथन, या फिर निदान, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। फिर है मूल्यांकन की प्रकृति होती है परिणात्मक, या फिर गुणात्मक, या फिर दोनों ही, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों ही। फिर है वैदिक युग में शिक्षा दी जाती थी, कैसी दी जाती थी। ऑप्शन दिया गया विद्यापीठ में, मंदिर में, या फिर मठ में, या फिर गुरुकुल में। तो वैदिक युग में जो दी जाती थी वो गुरुकुल में दी जाती थी। फिर है 96, निर्देशन सेवाओं को सक्रिय व रोचक बनाने हेतु स्कूल में स्थापना की जाती थी। ऑप्शन दिया गया है शैक्षिक व्यावसायिक कक्ष, या फिर सामूहिक निर्देशन कक्ष, या फिर कैथरर कॉर्नर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर दिया गया कक्षा में संपन्न निर्देशन है व्यक्तिगत निर्देशन, सामूहिक निर्देशन, या फिर व्यावसायिक परामर्श, या फिर परामर्श सेवा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सामूहिक निर्देशन। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 98, और इसमें दिया गया मापन का शिक्षा में महत्व है। ऑप्शन दिया गया है
शिक्षण विधि बनाने में या फिर मूल्यांकन करने में सहायक या फिर योग्यता की मात्रा जानने में या फिर उपयोग सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया वर्तमान समय में सतत एवं से व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन दिए गए 90 से 100% या फिर 56 से 74 या फिर 75 से 89 या फिर 35 से 55। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 56 से 74। फिर है क्वेश्चन नंबर 100 और इसमें दिया गया वर्तमान समय में सतत एवं से व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्कृष्ट या ए ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन दिए गए 90 से 100, 56 से 74 या फिर 75 से 89 या फिर 35 से। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, एक सेकेंड, अच्छा बी ग्रेड था और ए ग्रेड था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे ए ग्रेड पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है, 90 से 100। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 101 और इसमें दिया गया है कि छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना या फिर ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग या फिर तुलनात्मक मूल्यांकन या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 102 और इसमें है उपलब्धि परीक्षण किया जा सकता है क्षेत्रों, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर व्यवसाय के क्षेत्र में या फिर तकनीकी के क्षेत्र में या फिर खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन दिया गया है ए और बी या फिर बी और डी या फिर डी और ए या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 103 और इसमें बोला गया है कि कथन ए व्यवहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन में शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य विद्यार्थियों के साथ बांटे जाते हैं। अब कारण दिया गया यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थियों को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका आवश्यक है, ठीक है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। ऑप्शन तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया कि ए सही है परंतु जो आर है कथन है वो गलत है। सेकंड में दिया गया ए गलत है किंतु आर सही है, या फिर दोनों गलत है या फिर दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से ए सही है परंतु आर गलत है। फिर क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से परीक्षा के प्रकार कौन से हैं। ऑप्शन दिया गया है मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा या फिर खुली किताब आधारित परीक्षा। और इससे से ऑप्शन आपको बताना है केवल ए, केवल बी या फिर केवल सी या फिर ए बी या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। फिर दिया गया है मार्गदर्शन का प्रयोजन है मूल्यांकन के बहुविध मॉडलों का प्रयोग, मूल्यांकन के एकल मॉडल का प्रयोग या फिर मूल्यांकन के 2 मॉडलों का प्रयोग या फिर मूल्यांकन के 3 मॉडलों का प्रयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मूल्यांकन के बहुविध मॉडलों का प्रयोग। फिर दिया गया 106 में अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं इस पे आपको दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रश्न उद्देश्य पर आधारित हो, या फिर उत्तर लिखने की सीमा निर्धारित हो, या फिर सरल भाषा का प्रयोग हो, या फिर प्रश्नों का स्वरूप जो है विषय वस्तु पर आधारित हो, ठीक है। ये तो आपको दे दिया गया। अब इस पे से बताना कि कौन कौन सा सही है इस पे। तो पहले ऑप्शन में दिया गया ए बी, दूसरे में बी डी, तीसरे में सी ए या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। ये हाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये सभी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में और इसमें दिया गया है आजकल इस बात पर अधिक बल दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। जिस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन दिया गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, या फिर निबंधात्मक प्रश्न, या फिर वैकल्पिक प्रश्न। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। फिर दिया गया है छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के
प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर निबंधात्मक प्रश्न या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 109 और इसमें है आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करने और उनके आपस का संबंध निर्धारित करने की योजना की जांच करना चाहते हैं। इसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए? पहले ऑप्शन में दिए गया निबंधात्मक प्रश्न या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर मिलान वाले प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं, पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ है या फिर अति लघु उत्तरीय या फिर उपयोगी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सॉरी ऊपर है ए ऑप्शन से लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर दिया गया है भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन दिया गया है इस पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर निबंधात्मक प्रश्न या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 है और इसमें दिया गया भारत की राजधानी जो है डैश है, यह किस प्रकार का प्रश्न है? ठीक है, इस पे दिया गया ऑप्शन से नई दिल्ली, पटना। अब बताना है कि इस पे कौन से प्रकार का प्रश्न है। पहला दिया गया खाली स्थानों को भरने वाला या फिर लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय या फिर उपयुक्त से कोई नहीं। इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो इसका आंसर तो देखिए यही हो जाएगा, खाली स्थान दिख ही रहा है ये वाला। तो फिर इसके बाद दिया गया जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर वस्तुनिष्ठ या फिर निबंधात्मक प्रश्न या फिर वैकल्पिक प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फिर देखिए यहाँ पे 2 सूची दी गई है, पहली सूची में ये दिया गया, दूसरी सूची में ये दिया गया है। ठीक है, दोनों को मिलान करना है। आप देखिए इस पे पहले में दिया गया जांच सूची, सत्य और असत्य और व्याख्या। इसमें दिया गया मिलान प्रकार के प्रश्न, निबंधात्मक या फिर वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है, और नीचे ऑप्शन दिया गया है। देखिए पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है ए का थर्ड होगा या बी का सेकंड होगा, सी का फर्स्ट होगा, या फिर खा में दिया गया ए का फर्स्ट होगा, बी का थर्ड होगा, सी का सेकंड होगा, या तो सी वाले ऑप्शन में दिया गया 1 2 3 मतलब कि ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का थर्ड, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1, जो ए का फर्स्ट है, बी का थर्ड है और सी का सेकंड है। ठीक है, तो ए का फर्स्ट मतलब कि यही हो जाएगा, बी का थर्ड है मतलब कि ये होगा और सी का थर्ड है तो ये हो जाएगा, सॉरी सी का सेकंड। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 115 और इसमें बताया गया कि सत्य असत्य, सही गलत एवं हाँ ना उत्तर वाले जो देने वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों में उदाहरण है? मिलान वाले प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न या फिर वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न। फिर है आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है केवल सकारात्मक चिंतन या फिर केवल नकारात्मक चिंतन या फिर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों चिंतन या फिर उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों चिंतन। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 117 और इसमें दिया गया एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं व मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के बारे में चिंतित हैं। ऑप्शन दिया गया वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने या फिर प्रश्नों के प्रकार या फिर विश्वसनीयता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है इस पे 118 और इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना या फिर किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रक्रिया को लेना या फिर प्रश्नोत्तरी परिचालित करना या फिर स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, फिर दिया गया है ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। अपसारी या फिर विश्लेषणात्मक या फिर मुक्त अंत या फिर समस्या समाधान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, और इसमें दिया गया है एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा या रही है। ऑप्शन दिए गया सीखने का आकलन, या फिर सीखने के रूप में आकलन, या फिर सीखने के लिए आकलन, या फिर सीखने के समय आकलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सीखने के लिए आकलन। देखिए फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 121, और इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है अनुबोधन और संकेत देना, या नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, या फिर शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाला भाषण देना, या फिर प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, या फिर मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुमोदन और संकेत देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121 का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 122, और इसमें है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फिर फीडबैक प्राप्त हो। सेकंड में दिया गया यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, या फिर विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, या फिर इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, और इसमें दिया गया है मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनात्मक में से एक यह है कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। सेकंड में दिया गया है वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं, या फिर उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, या फिर परीक्षण से बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 124, और इसमें दिया गया है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। सेकंड में दिया गया बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, या फिर बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, या फिर बच्चे की सीखने की आवश्यकताओं को जानने में, या फिर तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, या फिर आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। फिर इसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 125, और इसमें है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, या फिर संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, या फिर विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, या फिर रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, और इस पे दिया गया कथन दिया गया है पहला, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण दिया गया एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप निर्धारित किया जा सकता है। अब बताइए कौन सा इसमें से सही है, कौन सा गलत है। पहले ऑप्शन में दिया गया ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड में दिया गया ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है।
चलिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया 127 और इसमें दिया गया राधा कृष्ण आयोग कब बनाया गया? 1947 ईस्वी, 1948 में, 1947 या फिर 1944? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर दिया गया राधा कृष्णन आयोग की मुख्य अनुशंसा क्या थी? यूजीसी की स्थापना करना, शिक्षा व्यवस्था या फिर आ और खा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, यूजीसी की स्थापना करना। फिर दिया गया है 121 मुदालिया रोजा आयोग का गठन कब किया गया था? 1950, 1951, 1952 या फिर 1953? और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 1952। फिर है मुदालियर आयोग किससे संबंधित है? माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन से, माध्यमिक शिक्षा से। फिर है महिलाओं की शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1955 या फिर 1956, 1957, 1958? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 1958। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 132 कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? 1960 ईस्वी में, 1962 में, 1964 या फिर 1966? 132 और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 1964 में। फिर है यशपाल समिति का गठन हुआ था, कब हुआ था? 1990 में या फिर 1992 या फिर 1994 या फिर 1996? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 1992 ईस्वी में। फिर दिया गया 134 में विद्यालयी बच्चों पर ये शैक्षिक बोझ कम करने का सुझाव निम्न में से किस समिति ने दिया था? यशपाल समिति, राष्ट्रीय शिक्षा समिति या फिर ए और खा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? अच्छा क्वेश्चन है ये वाला और इसका आंसर हो जाएगा आपका यशपाल समिति। ठीक है, तो ये रहा आज का 4th वीडियो। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं बता दूं कि पेपर 2nd है और यूनिट 3rd इसकी चल रही है और इसका जो वीडियो नंबर है वो 4th है। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, वो आएगा 11 PM पे, 11 बजे रात में आपको मिल जाएगा और 5th वीडियो रहेगा, उसी के साथ हम लोग की ये वाली यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया और जो भी नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो कुछ सब नॉर्मली है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।